हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाकलन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 7.9 के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमने जाना है कि समाकलन के प्रकार में समाकलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिश्चित समाकलन, और जो इसका एग्जाम्पल जैसे समाकलन cos स्क्वायर x dx जैसे ये दे रखा है हमें, तो इस तरह के समाकलनों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। और समाकलन में एक और प्रकार होता है, इसका नाम है निश्चित समाकलन। अब ये इससे भिन्न किस तरह से होता है कि इसमें हमें लिमिट वैल्यू दी होती है। कहने मतलब कि यहाँ पे हमें ये 0 और π/2 दिया है, ये x की लिमिट वैल्यू है, ये x की सीमा है, 0 और π/2 x की सीमाएं हैं। इसलिए जब सीमाएं दी हुई होंगी तो इसका एक मान निश्चित आएगा, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहा जाता है। तो हमने अनिश्चित समाकलन बहुत सारे क्वेश्चन किए, उनको हमने तीन मेथडों से पढ़ा कि प्रतिस्थापन विधि से समझा, आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन किए और खंडशः समाकलन भी किए। ठीक है, अब आगे निश्चित समाकलन को हमें पढ़ना है। तो निश्चित समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझना है। तो इसमें अनिश्चित समाकलन का ही भागीदारी है कि पहले हमें अनिश्चित समाकलन आना है। जैसे हमारे एक दिया है जिसमें अगर लिमिट लगा दी तो हमारा निश्चित समाकलन बना, तो पहले अनिश्चित समाकलन की तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं अनिश्चित समाकलन cos स्क्वायर x dx, तो इसका मान कैसे सॉल्व करते हैं कि हमें पावर को सिंगल घात में तोड़ना होता है, क्योंकि हमने पावर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला समाकलन वाले फॉर्मूले में नहीं पढ़ा है। तो उसको सिंगल पावर में तोड़ने के लिए क्या बताया था? ये बताया था हमने कि 2 cos स्क्वायर x, एक फॉर्मूला पढ़ाया हमने, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये सिंगल घात में आ जाता है, और इससे रिलेटेड जितने टर्म है उनका समाकलन हमने समझा, इसलिए इसमें तोड़ देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, और ये 2 जो संख्या है वो आगे आ जाएगी, तो 1 अपॉन 2 समाकलन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, आगे 1 का समाकलन हम जानते हैं और cos 2x का समाकलन हम जानते हैं, उस हिसाब से हमें आगे सॉल्व कर देना है। 1 अपॉन 2, और इसका मान 1 का होता है समाकलन x, और cos का क्या होता है? प्लस sin 2x, और इस 2 के लिए हमारा 2 नीचे है। ये हमने प्लस c, ये अब तक जो पढ़ा था इस तरह से पढ़ा था, ये हमारा अनिश्चित समाकलन का मान है, जो ये अनिश्चित समाकलन है। अगर हमें निश्चित समाकलन इसको सॉल्व करना है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, तो जो कुछ मान आता है उसमें हमें लिमिट तो लेनी है। अब ये लिमिट किस तरह ली जाती है इसको और समझना है। तो इसका मान हमारा ये आया 1 अपॉन 2 x प्लस sin 2x अपॉन 2, और जो लिमिट वैल्यू है उनको इधर रखा जाता है 0 और π/2, और जो ये c होता है उसको नहीं लिया जाता इसमें, क्योंकि अगर c लेंगे तो कट जाएगा, कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा उसको हम समझाते हैं कि अगर हमारा एक fx है, कोई भी फलन dx, और इसका समाकलन आया fx प्लस c। ठीक है, तो लिमिट किस तरह से, मतलब लिमिट a और b मान लें इसकी, तो लिमिट कैसे रखी जाएंगी? इस तरह से हम a और b रखते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है कि पहली लिमिट रखी जाएगी इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा fb प्लस c। उसके बाद माइनस लगाना होता है, ये इसका सिस्टमैटिक ढंग है किस तरह से कि लिमिट वैल्यू को हम इवैल्यूएट करते हैं, हल करते हैं। तो इस b मान रखा है, इसमें माइनस लगाना है, फिर a मान रखते हैं, तो a मान क्या है? fa प्लस c, इस तरह से। तो इसको हल करेंगे तो fb प्लस c माइनस fa माइनस c, और इस माइनस c से प्लस c कट जाएगा, इस तरह से ये fb माइनस fa आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस c को ना लिखकर हम डायरेक्ट लिमिट रखा करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट रखेंगे हम, तो
तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 वैल्यू रखेंगे पहले तो 1/2 जो संख्या है वो आगे रहेगी, लिमिट x की जगह रखी जाती है, तो इसमें x की जगह पहले पाई बाय 2 रखा जाएगा, तो ये क्या जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इसमें रखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 अपॉन 2, ये हमारा ऊपर वाली लिमिट रखी है। उसके बाद माइनस लगता है, अब नीचे वाली लिमिट रखी जाएगी, अब इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, और इसमें जब 0 लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा sin 0 अपॉन 2, इसको हल किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और ये पाई बाय 2 अपनी जगह, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटेगा तो प्लस में क्या जाएगा sin पाई अपॉन 2, और ये सॉल्व होके हमारा 0। अब sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, कितना दे देगा पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा निश्चित समाकलन, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन में एक चीज और देखी थी कि इसके आंसर हमारे पार्टिकुलरली अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे फलन अलग आएंगे, हम अलग तरह से स्टार्ट किया, इसके आंसर 2 आ सकते हैं, पर मतलब एक ही होता है। अपन इसमें जितना भी तुम जो भी मेथड लगाओगे, उससे जो करोगे उसके आंसर सेम आना है, इसमें पाई 4 ही आना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है और लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो कहने मतलब जितने भी अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं उस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, और बाद में ये दोनों लिमिट रखनी है। जैसे हमने इसका मान निकाला, लास्ट में लिमिट रखी, और इसमें c जो प्लस होता है उसको नहीं लेते, उसका रीजन समझाया है कि प्लस c माइनस c कट जाता है, तो सिंपली a से b f(x) dx का इसकी वैल्यू को ऐसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसी एक्सरसाइज में सिंपल 9 में क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। उसने दिया है समाकलन 1 to 2 4x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, ठीक है। तो ये जो इसमें टर्म यूज हुए हैं उनका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन x पावर n dx इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम इन सभी को समाकलित करेंगे। तो ये 4 अपनी जगह है, इसको सॉल्व क्या करते हैं कि एक पावर बढ़ जाती है इसमें, और वही टर्म नीचे आ जाता है। ऐसे इसमें है माइनस का अपनी जगह 2 की पावर 1 जुड़ जाएगी और उससे नीचे आ जाएगा। ऐसे इसमें होगा 6 प्लस 1 और प्लस 1 और 9 की जगह x आता है। अगर कोई संख्या है उसमें क्या आता है x, ठीक। तो इसको अब लिमिट रखेंगे, इसमें पहले सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपल किया तो ये कितना हो गया 4, ये 3 और ये 2 और ये, अब इसको 4 से 4 कटा और 2 से 6 कटा 3 बार, और इसमें सिंपलीफाई हुआ, ये आ गया हमारा x पावर 4 माइनस 5.3 x घन 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब 2 पुट किया इसमें तो ये क्या हो जाएगा 16, और जब 2 पुट करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5.3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, और इसमें पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4, इसमें 18, 9 मल्टीप्लाई 2, और 1 पुट करेंगे, नीचे वाले में पुट करने के लिए माइनस लगाते हैं, तो इसमें माइनस लगाया और ब्रैकेट में 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट किया तो ये बना 1, इधर माइनस 5.3 इधर प्लस 3 इधर 9। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 और ये टर्म 12 और ये 18, और इसका माइनस से ये 1 माइनस का, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 9, ये संख्या आगे ले ली। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है ये कितना है माइनस 40.3 और ये प्लस का 5.3, ये इधर आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट एक साइड ले लिया, नंबर ही, तो नंबर को ऐड किया, ये बैठा 33, और इसको सॉल्व किया, एक कितना बैठेगा माइनस 35/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस आंसर कितना आया 64/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो प्रश्नावली सिंपल 9 में है एक तरह के हैं, इसलिए मैंने 5 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें क्या दिया है 0 से π/2 cos 2x dx। तो cos का फॉर्मूला तो पढ़ा है हमने कि समाकलन cos x dx क्या होता है sin x प्लस c, ठीक है।
आगे ये समझना है कि इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाय 2 cos 2x dx, ये cos का क्या हो जाएगा sin 2x। आगे एक चीज समझनी थी इसमें, अगर यहाँ x है तो ये फॉर्मूला है, अगर यहाँ x है तो ये फॉर्मूला sin x आ जाएगा। ठीक है, आगे ये समझना अगर x जगह 2x या इस तरह से जनरली समझो कि ax plus b आता है। ठीक है ना, अगर cos के साथ या sin के साथ यहाँ x की जगह ax plus b आता है तो उसका एक कंसेप्ट है, इसको t मान लो या डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो उस समय ax plus b में हमें इसको डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है उसी को सॉल्व करना है। और बस आगे ये समझना है कि cos x जगह ax plus b dx आता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है sin ax plus b और डिवाइड में ax के साथ जो x का गुणांक है, यहाँ लिखा है x का गुणांक भाग में आता है तो ये x का गुणांक है, ये a ये भाग में आ जाएगा प्लस c, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो इसी का यूज मैंने यहाँ किया है कि cos 2x dx है और इसे sin 2x और ये 2 किधर से आएगा, ये a1 जो x के साथ गुणांक है। अब इसका ये तो अनिश्चित समाकलन हुआ, अब लिमिट रखेंगे इसके निश्चित समाकलन के लिए। तो पहली लिमिट रखी गई sin 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 और 2 अपनी जगह जाएगा, फिर माइनस लगता है तो नीचे वाली लिमिट रखी जाती है sin 2 मल्टीप्लाई 0.2, इस 2 से 2 कटा पाई आया sin अपॉन 2 माइनस 0.2 और sin पाई की वैल्यू इसकी कितनी वैल्यू होती है 0 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, ये सॉल्व किया 0 आंसर आया, ये इसका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमें समझना है कि क्वेश्चन नंबर 13 के हमारा समाकलन 2 से 3 x dx x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें पता है कि x स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो सिंगल घात में आता है। ठीक है ना, तो अगर किसी भी फलन का अवकलन dx के साथ मल्टीप्लाई में, जो dx है ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पार्ट को मैंने बताया था t माना जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 1 को t माना, अब इसका अवकलन किया 2x dx इक्वल टू dt आया और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये dx dx इक्वल टू dt अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अगर आगे हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले तो क्या है अनिश्चित समाकलन को सॉल्व करेंगे। तो अनिश्चित समाकलन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनिश्चित समाकलन पार्ट लिया x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और जब ये सारे मान रखे गए तो ये क्या बना भाई x dx हमारा ऊपर था, x dx ऊपर है, इससे क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 का 1/2 तो आगे ले दिया मैंने और dt ऊपर ले दिया और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आएगा t, वो t ले दिया। ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये क्या देता है हमें log t। ठीक है, 1/2 अपनी जगह और प्लस c। अब हम जो मानते हैं उसको वापस करते हैं, जैसे t का मान माना था x स्क्वायर प्लस उसको प्रतिस्थापित कर दिया तो क्या आंसर आया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आया हमारे अनिश्चित समाकलन का। अब हमें निश्चित समाकलन का मान निकालना है तो इसमें लिमिट लगाई जाएगी और उसका जो c बताया था मैंने, c को हम नहीं लेते इसमें, इस पार्ट को हमने लिया और इसको लिमिट लगाया तो 3 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा 9 प्लस 1 और बीच में माइनस आता है, फिर अगली लिमिट लगाई जाती है तो इसका 4 प्लस 1 लॉग के साथ ये आ जाएगा और ये 10 हुआ और ये 5 हुआ और एक प्रॉपर्टी पड़ी है क्या कि log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, उसकी बेसिस पर मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा और 5 से 10 दो बार कटा, इसलिए क्या आंसर आया 1/2 log 2। ये हमने पढ़ा है कि अनिश्चित समाकलन से निश्चित समाकलन कैसे निकालते हैं। लेकिन एक और इजी मेथड है क्या कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन, जो प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाते हैं इसमें तो वापस किया जाता है। अब ठीक है, किसमें अनिश्चित समाकलन में जिसको हम t मानते हैं उस चीज को वापस किया जाता है। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम प्रतिस्थापन विधि, यही प्रतिस्थापन विधि अगर हम निश्चित समाकलन में लगाएं तो क्या चेंज आते हैं उसको समझना है। तो ये हमारा समाकलन हुआ और इसमें हमें क्या करना होता है, एक चीज नई करनी होती है
कि इसमें जैसे हम t का मान चेंज करेंगे, मतलब इसको x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मानेंगे, ठीक है, आगे जो पार्ट आने वाला है वो t में आएगा। जब t में आएगा तो जो यहाँ पर जो लिमिट थी ये किसकी है, इस पार्ट के लिए x की है। जब इसको t में कन्वर्ट करेंगे तो सब कुछ तो t में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इस लिमिट को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट को t में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो x के मान होते हैं उनको बारी बारी से रखते हैं। अगर 3 रखोगे इसमें तो 9 + 1 t का मान कितना हो जाएगा 10। अगर इसमें x का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इसका t का मान भी चेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब लिमिट भी प्रतिस्थापन विधि में, निश्चित समाकलन के प्रतिस्थापन विधि में उनकी लिमिट भी चेंज की जाती है। तो उनको लिमिट को भी चेंज किया। अब इसकी हेल्प से हमें इसको वापस नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो क्या करते थे, जो माना था उसको वापस करते थे, पर जब हमने लिमिट ही चेंज कर दी है तो इसको हमें वापस नहीं रखना पड़ेगा, t के मान को हमें प्रतिस्थापित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर देंगे। क्या बना 1/2 और dt अपॉन t का समाकलन log t होता है। अब t का मान रख देंगे, 10 रखा तो log 10 आया ये, और माइनस आता है बीच में, नीचे वाले वैल्यू रखते हैं तो 10 5, और इसको सॉल्व किया तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये इतना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो आगे जो कुछ क्वेश्चन करेंगे इस विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि जब भी लगाएंगे उसमें हमें लिमिट भी साथ में चेंज करनी है, तो डायरेक्टली ये t में कन्वर्ट होगा। अगर इसमें ऐसा नहीं करोगे तो इसको वापस पहले अनिश्चित समाकलन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लिमिट रखी जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस के आधार पर हम करते हैं, तो ये विधि आसान है। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, समाकलन दिया है 0 से 1 2x + 3 dx अपॉन 5x² + 1। तो इसमें ये फॉर्मेट बताया था कि अगर दो घात नीचे है और सिंगल घात ऊपर है तो ऊपर वाले पार्ट को दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक पार्ट के नीचे वाले का अवकलन पार्ट और साथ में कुछ संख्या। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाले पार्ट को 2x + 3 = a मल्टीप्लाई में नीचे वाले का अवकलन प्लस b। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब अवकलन आएगा d के साथ मल्टीप्लाई में तो ये प्रतिस्थापित किया जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और नीचे वर्ग पार्ट है, ऐसा कुछ अगर ऊपर संख्या हो, यहाँ कोई एक संख्या हो, तो जैसे ये बना है 1/, ऐसा कुछ, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए इसको दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ये मेथड अप्लाई किया गया कि 2x + 3 को a बराबर ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखो, तो इसका अवकलन करेंगे 10x बैठेगा प्लस b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे तो कंपेयर करते हैं, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। तो बहुपद बराबर कब होते हैं, इस बहुपद में संख्या के बराबर हो और x का गुणांक x के गुणांक के बराबर हो, x² का गुणांक x² के बराबर हो। इस तरह से हम लिखते हैं, इसमें x आया तो इसका x का गुणांक 2 और x में x का गुणांक 10 तो 10 से भाग देंगे तो a का मान 1/5 है, और संख्या को संख्या से कंपेयर करेंगे, b का मान 3 है। अब जो कुछ 2x + 3 है इसको इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए तो यहाँ एक जगह क्या आएगा, ये 2x + 3 को क्या लिख सकते हैं, एक की जगह आएगा 1/5 ब्रैकेट में 10x प्लस b का मान कितना है 3, ये लिख सकते हैं। जब ये तो इसकी जगह ये लिखेंगे तो इससे भाग देंगे, तो ये अगर भाग देंगे इसे 5x² + 1 से, आगे तुम्हें पता है कि अगर बीच में प्लस होता है तो इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है। जब इसे भाग देंगे तो 1/5 आगे आ जाएगा और 10 अपनी जगह, और ये पार्ट इधर आएगा और जो लिमिट है वो लगा देंगे dx प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये ऐसा फॉर्मेट बनाया था कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर है तो d के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए नीचे वाले को t मान लेंगे, और t मानेंगे तो सब कुछ चेंज करने के लिए तो उसका अवकलन करेंगे तो dx मिलेगा ऐसे 10 dx dt, और इसमें लिमिट रखेंगे, ये x की लिमिट रखेंगे तो t की लिमिट में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट कर देंगे t में कि 1/5 अपनी जगह, और 0 से 1 जो है वो लिमिट 1/6, ये x वाली लिमिट है और ये किसकी है t वाली लिमिट, तो t वाली लिमिट रख देंगे तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा 10x dx हो जाएगा dt लिखा, ये हमारा t, और 0 से 1 लिमिट 1/6 कन्वर्ट हो जाएगी, और जो संख्या है गुणा में वो संख्या गुणा में आ जाएगी। आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि x² के साथ तो संख्या छोड़ते नहीं, इसलिए 5 कॉमन लेना पड़ेगा,
5 कॉमन लेंगे, आगे आएगा 5 ऐसे, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो 1/5। अब इसको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर तो है, इसको a स्क्वायर बनाएंगे। a स्क्वायर बनाने के लिए इसको रूट लो और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला पड़ा है, क्या होता है log t, तो ये इसका समाकलन log t हुआ 1/5 अपनी जगह और लिमिट अपनी जगह रखी जाएगी, प्लस 3/5 संख्या अपनी जगह। अब इसका समाकलन फॉर्मेट बनाया हमने कि 0 से 1 1/x स्क्वायर प्लस 1/5x स्क्वायर dx। आगे अब इसमें लिमिट रखेंगे तो 6 लिमिट रखी, 6 आया, और 1 लिमिट रखी माइनस के बाद 1 आया। आगे इसको हल करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है मैंने पढ़ा है कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये ऐसे समाकलन पढ़े फॉर्मूले, तो इसके बेसिस पे क्या है 3/5 अपनी जगह, 1/a क्या है a, ये बात है 1/5 a की जगह a आया, tan इनवर्स x अपॉन a आया, ये तो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। और निश्चित समाकलन हम सी लेते नहीं है, ऐसा कुछ बना। अब लास्ट में इसमें लिमिट रख दी गई, तो लिमिट रखेंगे यहाँ पे। आगे इसको सॉल्व किया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, आगे ध्यान दो कि log 1 है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये बचेगा log 6, 1/5 के साथ से log 6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें लिमिट रखेंगे, प्लस 3/5 नीचे डिवाइड वाला ऊपर चला गया तो क्या बनेगा 3/5 आ जाएगा, और 5 से 5/5 कट गया। आगे सॉल्व किया, लिमिट 1 रखी इसमें, इसको सॉल्व किया, आगे पहुंच गए तो x की लिमिट 1 रखी जाएगी, तो ये समझ लो tan इनवर्स √5 1 बन जाएगा कि 5 ऊपर पहुंचेगा 5x बनेगा, तो x अपॉन 1/√5 क्या होता है √5x, ये तो बना। तो √5x में अगर मैं 1 रख दूंगा तो क्या दे देगा √5 × 1, और अगर इसमें 0 रखूंगा तो क्या √5 × 0 दे देगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो tan इनवर्स √5 दे देगा, और ये tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 का मान होता है क्या है 0, तो ये 0 दे देगा। ये पार्ट 0 हुआ, ये सॉल्व किया हमने, तो यहाँ से कट के ये पद एक पार्ट बचा, और इसमें ये वैल्यू 0 हो गया, ये पार्ट और ये बचे 3/√5, तो ये हमारा इसका आंसर।